दोस्तों, इस वीडियो में हम CSOM के डिटेल सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि CSOM मेनली दो टाइप के होते हैं, सेफ CSOM एंड अनसेफ CSOM। और सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन सा CSOM है। दोनों ही टाइप के CSOM में जो मेन सिम्टम्स होता है वो होता है कान से बार बार पस आना, यानी कि कान से मवाद आना। जो सेफ CSOM से मवाद आता है उसमें जो मवाद होता है वो येलोइश हो सकता है, ज़्यादा होता है और उसमें कोई बदबू यूजुअली नहीं होती है। दवा करने के बाद कान सूख जाता है और कई बार कान महीनों या सालों तक ड्राई रहता है, यानी कान से कोई पस नहीं आता है। जो अनसेफ CSOM में कान से पस आता है वो कम होता है, कई बार कान के अंदर ही होता है, यानी अंदर ही अंदर कान गीला लगता है। उसमें कुछ पेशेंट में एक अजीब सी बदबू हो सकती है उस पस में, और दवा करने के बाद ईजिली कान ड्राई नहीं होता है, यानी पस का आना बंद नहीं होता है। और अगर बंद भी हो जाता है तो कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों में दोबारा कान से पस का आना शुरू हो जाता है। कभी कभी पस के साथ ब्लड भी आ सकता है। दोनों ही टाइप के CSOM में टाइम के साथ साथ हियरिंग लॉस यानी कि सुनने की क्षमता भी कम होती रहती है। तो CSOM के ये दो मेन सिम्टम्स होते हैं, ईयर डिस्चार्ज और हियरिंग लॉस। इसके अलावा कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जिनकी वजह से कान से जो पस आ रहा है वो या तो और बढ़ जाता है, या अगर कान सूखा हुआ है तो कान से दोबारा पस आना शुरू हो जाता है। तो क्या होते हैं ये फैक्टर्स? नंबर 1, कान में लकड़ी तीली से या ईयरबड से सफाई करने के बाद कान से पस आने लगना। कान में पानी जाने के बाद कान से पस आ सकता है। अपर एयर में इन्फेक्शन होना, यानी गले में या नोज़ में इन्फेक्शन होने के बाद, जैसे कि टॉन्सिल का बढ़ना या नज़ला जुकाम होना। कभी कभी कान में ड्रॉप डालने के बाद भी कान से पस आने लग सकता है, अगर जो कान में ड्रॉप डाला जा रहा है वो एंटीबायोटिक ड्रॉप नहीं है। कभी कभी हम वैक्स का जो ड्रॉप होता है उसमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं, अगर हम उसे डालने लगते हैं CSOM के पेशेंट में तो कान से पस आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं CSOM के पेशेंट में। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स होते हैं जो CSOM की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इशारा करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कॉम्प्लिकेशन अनसेफ CSOM में ज़्यादा होती हैं, सेफ CSOM में बहुत बहुत ही कम होती हैं। तो CSOM कॉम्प्लिकेशंस के क्या सिम्टम्स होते हैं? कान में तेज़ का दर्द उठना या कान में दर्द का बने रहना, कान के आसपास कोई स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लामेशन आना, कान के पीछे या कान के आगे या कान के नीचे, चक्कर का आना, चेहरे का लकवा यानी कि फालिज लगना या फेशियल पैरालिसिस होना, बुखार का आना, जी मितलाना, उल्टी होना, सर में तेज़ का दर्द होना। और अगर इन सब चीज़ों के साथ यानी बुखार, जी मितलाना, उल्टी और सर दर्द के साथ नेक रिजिडिटी भी है, नेक रिजिडिटी यानी कि नेक स्टिफ हो गई है, इसको देखने के लिए जब आप अपने चिन को अपने चेस्ट से मिलाना चाहते हैं तो ईजिली मैक्सिमम लोग इसको मिला सकते हैं, लेकिन जिनमें नेक रिजिडिटी हो जाती है वो अपने चिन को अपने चेस्ट से नहीं मिला पाते हैं। तो अगर फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक के साथ नेक रिजिडिटी भी आ रही है तो ये मेनिंजाइटिस की तरफ इशारा हो सकती है, यानी दिमागी बुखार हो सकता है, जो कि CSOM का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा आंखों से डबल दिखाई देना या उलझन, घबराहट का होना, ये सारे सिम्टम्स अगर कान से पस आ रहा है उसके साथ हो रहे हैं तो ये CSOM के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकते हैं। तो अगर किसी में CSOM के साथ कॉम्प्लिकेशंस के भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली अपने नज़दीकी ENT सर्जन को कंसल्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।